इंटरनेशनल जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव का जादू। घड़े में किस प्रकार से पानी लाकर बार बार उसी घड़े से पानी निकालते हुए, ये एक ऐसा जादू है जो हमने बचपन में देखा था और आज भी देख रहे हैं कि ये जादू घड़े से आज भी कम पानी नहीं हुआ। इस प्रकार के जब जादू देखकर हम भी सोच में डूब जाते हैं तो ऐसा होता है तो कैसे हो जाता है। घड़े का पानी कभी सूखता क्यों नहीं है, वो भी एक ऐसा जादू है जो हम समझ नहीं पाएंगे। जादू ही एक ऐसा शब्द है जिसको आज तक किसी ने नहीं समझा। आँखों का फेर होता है जादू और हाथों की सफाई होती है जादू। जादू वो है जिसको हम समझ ना सकें, जादू वो है जिसको हम कर ना सकें। जादू वही कर सकता है जो हाथों की सफाई कर सकता है। आपने कभी देखा होगा स्कूल के टाइम में लोग इस प्रकार से बातों से और अपने कार्यों से हाथों की सफाई कर देते हैं, जैसे कतरे होते हैं, जेब कतरे होते हैं। उसी तरह ये जादू होती है कि जादू करने वाला ही जादू को समझ पाया है कि ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये सामान निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है। कि इस पिटारी में कुछ नहीं था मगर जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव के द्वारा उस पिटारी से सामान निकालते जा रहे हैं, थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप देखते रहिए कि जादूगर के द्वारा किस प्रकार से जादू दिखाया जा रहा है, जो कि इस जादू का जब हमने वीडियो बनाने की कोशिश किया गया पहली बार तब हमें मना किया गया, क्योंकि अगर जादू वीडियो के ही द्वारा देख लिया जाएगा तो जनता जादू देखने पहुंचेगी नहीं। मगर हमने निवेदन किया जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव से कि मुझे वीडियो बनाना दीजिए जिससे मैं लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचा सकूं। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने इजाज़त मुझे दे ही दिया और उसके बाद ये पूरी विजुअल मैंने बनाई। आप देखिए फिर से वही पिटारा खोला गया और उससे सामान निकालते हुए जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव ये इसी प्रकार से इस पिटारे से सामान निकालते रहेंगे और वहाँ पर खड़े लोग उस सामान को लेकर समेटते ही रहेंगे। ये पिटारा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं प्रकट हो रही हैं कि ये पिटारा ख़त्म होगा तो कब ख़त्म होगा, कितना सामान इस पिटारे से निकाला जाएगा। इस प्रकार का कहीं ना कहीं लोगों के अंदर प्रश्न उठ रहा होगा जब ये जादू देख रहे वाले लोगों के अंदर का भाव मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी देखें अब इस पिटारे से क्या निकाला जा रहा है। जो कुछ भी निकाला जाएगा वो आपके सामने मैं अपने वीडियो में दिखाता रहूँगा। एक खरगोश डाला गया पिटारे में और लड़की निकाली गई। हुआ तो कैसे हुआ ये मेरे भी समझ में नहीं आया। अब इस लड़की के द्वारा सभी को एक सुंदर डांस दिखाया गया। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। इतने बाण मारे कि वो 6 महीने तक बाणों पर सोते रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि लड़की को तलवारों पर पीटा कर, एक तलवार पैर तरफ, दूसरी तलवार सिर तरफ, 2 तलवार पर जिंदा लाश। बेड ऑफ जादू तो सब देखना चाहते हैं, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय लिया कि जादू का वीडियो बनाता हूँ। फिर जब ज्ञानेंद्र भार्गव का मऊ नगर पंचायत में शो चला जाएगा तब मैं इस वीडियो को डालूँगा और लोगों की यादगार जो यादें हैं वो तेज हो जाएंगी कि हमारे मऊ कस्बे में नगर पालिका में इंटरनेशनल जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव का शो लगा था तब की ये विजुअल है। इसी वजह से मैंने पूरे प्रोग्राम की वीडियो बनाकर आपको बारी बारी से दिखा रहा हूँ। जो भी लोग जादू देखने नहीं पहुँचे हैं वो मेरे चैनल मेरी खबर में आकर ज्ञानेंद्र भार्गव का जादू देख सकते हैं। पूरी वीडियो मैंने जादू का जो शो ज्ञानेंद्र भार्गव के द्वारा मऊ नगर पंचायत में दिखाया गया उस पूरी वीडियो मैंने बनाई है और बनाने के बाद मैंने अपने YouTube चैनल मेरी खबर, साथ ही फेसबुक रविशंकर गुप्ता
में डालकर आप लोगों के लिए यादगार पल छोड़ दिया है। आप जब भी चाहें मेरे YouTube चैनल में आकर ये जादू का प्रोग्राम जो मऊ कस्बे में लगाया गया था उसको देख सकते हैं। साथ ही मऊ कस्बे का जो भी घटनाएं हैं वो मेरे चैनल में आपको दिखेंगी। साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ भी आयोजित है, उसकी खबर भी आपको मिलेगी। साथ ही जो बड़ी खबरें हैं हमारे देश में वो सभी खबरें आपको मेरे चैनल में मिलेगी और आप देख भी सकते हैं कि मेरी खबर है वो उसमें ये ज्ञानेंद्र भार्गव इंटरनेशनल जादूगर के द्वारा एक लड़के को किस प्रकार से हवा में लटका दिया गया और घुमाकर दिखाया गया है कि ये जो भी हो रहा है जादू के बदौलत हो रहा है। पहले लड़के को बेहोश किया गया, फिर उसके ऊपर जादू दिखाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से लड़का होश में आने के बाद फिर स्टेज से चला गया। अब ज्ञानेंद्र भार्गव के द्वारा एक ऐसा जादू दिखाया जाएगा जिसको आप समझ भी नहीं पाएंगे कि हाथ कहाँ है और हाथ है मगर हाथ कटा क्यों नहीं। किस प्रकार से बारीकी स्तर से ज्ञानेंद्र भार्गव इंटरनेशनल जादूगर के द्वारा मऊ कस्बे में ये जादू दिखाया गया था। अब इस जादू को मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ जिससे आप लोग देख सके इंटरनेशनल जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव का फिर से जादू मेरी खबर में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से इंटरनेशनल जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव के द्वारा जादू दिखाया जा रहा है कि लड़के का हाथ गया तो कैसे गया और पूरी बारीकी से पूरा जादू आपके सामने दिखाया जा रहा है। इस प्रकार के जो जादू हैं वो लोगों के समझ में नहीं आता कि बीच का हाथ कहाँ गुम हो गया, कहाँ खो गया और दिखाई दे क्यों नहीं रहा है। क्योंकि अगर हाथ पूरी तरह सीधा है तो हाथ को दिखना चाहिए, मगर लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो, मगर मैं आपको बता दूं जादू उसी का नाम है जो समझ में नहीं आए। जादू उसी का नाम है जो हमें दिखे वो है ही नहीं असलियत में, वो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है तो है क्या, उसी को कहा गया है जादू। आप देख सकते हैं फिर से उसी प्रकार से सीधा हाथ डाला गया था और सीधा हाथ निकाला गया। दूसरे शो के लिए जिस प्रकार से एक लड़की को लाया गया और इस बॉक्स में उसको डाल दिया गया। लड़की का सर भी दिख रहा है, हाथ भी दिख रहा है, पैर भी दिख रहा है, तीनों अंग दिखाई दे रहे हैं, मगर जादू जिस प्रकार से दिखाया जाएगा आप इस जादू को नहीं समझ पाएंगे। चारों तरफ से लोहे का तस्तर डाला जाएगा, फिर तलवार डाली जाएगी और एक बड़ा सा पोल भी डाल दिया जाएगा। अब लड़की बचेगी नहीं बचेगी वो तो लास्ट में पता चलेगा। मैंने कहा है ना, जादू एक ऐसा खेल है जिसमें लोग मोहित हो जाते हैं, उसको देखते ही रहते हैं और देखते ही जाते हैं और समझते हैं कि ये हो तो हो कैसे रहा है। सिर्फ यही सभी प्रश्नों के साथ लोग पूरा जादू बैठकर देखते रहते हैं कि हो रहा है तो कैसे हो रहा है और ये जादू है कि हमारे आँखों का फेर है। ये सभी प्रश्न उनके दिमाग में जूझता रहता है कि हो रहा है तो कैसे हो रहा है। लड़की जिंदा है, लड़की का हाथ भी दिख रहा है, पैर भी चल रहा है, सब अंग भी समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा प्रश्न दिमाग में उठता रहता है। आप भी सुनो क्या कहा जा रहा है और किस प्रकार से जादू दिखाया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर मैंने जब वीडियो बनाया तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि इंटरनेशनल जादूगर के द्वारा ये कैसे जादू दिखाया जा रहा है। पूरे जादू की वीडियो मैं ओरिजिनल तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट है, मुझे भी बोलना पड़ेगा जिससे कॉपीराइट ना आ सके। इन सभी प्रश्नों को लेकर एक लड़की को बुलाया गया और उससे कहा गया चेक कीजिए। आप भी सुने क्या कहना है।
सौम्या द्विवेदी, एक बार और आप आ चुकी हैं। अब जहाँ से भी आई हो मुझे सब दिखता रहता है। पढ़ाई चल रही है, किस क्लास में पढ़ रही है? हाई स्कूल। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ आती है? 1 2 3 में कौन सी संख्या बड़ी है? 1 2 3 में कौन सी संख्या बड़ी है? यही आती है? 3 बड़ी होती है। अब बताइए। क्या नहीं, मैं तो बहुत पसंद है। और 1 2 3 में बता रही है कि 1 बड़ी होती है। अच्छा, दूसरी बात, 77 78 79 में ये वाला था, धोखे से निकल गया था ना। डर लगता है बेटा आपको? कितना? किस चीज से? इससे? इससे क्यों डर रही है? तो पेट खोखला इसलिए, पेट बहुत भारी है उसका, पूरा खोखला आर पार हो जाता है आदमी। जरा इसके हाथ को छू कर देखिए। चाहिए? जाइए जाइए, करंट नहीं मारेगी। ऐसा लग रहा है करंट मारेगी। इसका गाल छू के देखिए, काटेगी अभी। और अब चौथा प्रयोग होने वाला है। अच्छा लगे तो म्यूजिक के साथ ताली दीजिएगा। तैयार हो जाइए। 1 2 3 4। लड़की के द्वारा उस लड़की को चेक किया गया कि वही लड़की है, दूसरी लड़की तो नहीं है, सिर्फ आंखों का फेर है। इस वजह से एक लड़की एक जोरदार ताली इस बिटिया के लिए हो जाए। चेकिंग अभियान बहुत बहुत शुक्रिया आप कहने का। थैंक यू सो मच। पधारिए अपने स्थान पे। एक लड़की को चेक करने के लिए लड़की ही ठीक थी। अगर हम किसी लड़के को बुलाते वो ज्यादा ही चेक कर देता। देखिए आप भी किस प्रकार से फिर लड़की के चेक करने के बाद ज्ञानेंद्र भार्गव के द्वारा फिर से लड़की को उसी पिटारी से निकाला जाएगा और जो भी सामान उस पिटारी में लगाया गया था उन सभी सामानों को निकालने के बाद लड़की को उसी जो बक्सा था उसी से निकाला जा रहा है और उसी प्रकार से लड़की निकली। किसी भी प्रकार से कोई भी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा। और क्या कहा जाता है जब एक परिवार में नशे का कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो उस परिवार में नशे के चलते पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसी को चलते एक ऐसा नशा मुक्त अभियान को लेकर प्रोग्राम ज्ञानेंद्र भार्गव के द्वारा बनाया गया कि नशा करने से व्यक्ति को किन प्रकार की हानि होती है और परिवार किस प्रकार से बर्बाद होता है। आप भी सुने क्या कह रहा है। सब रास्ता भटक जाते हैं। आज पूरे देश में है तो आदमी पर नाम है इसका मुन्नी, मुन्नी लाल। बदनाम हो जाती है मुन्नी के नाम से। कुछ तो कहते हैं मियां श्याम हो जाती है और कुछ कहते हैं झंडू बाम। जाओ मुन्नी और अपने आप को बदल डालो। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से मुन्नी गई उस बोतल के पास और एक पर्दा जब पहुंचेगा ऊपर तो ये मुन्नी उस बोतल में ही गुम हो गई, मतलब लापता हो गई। उसके बाद क्या होता है वो भी देखें। घुस गई मुन्नी बोतल में। अब बच्ची मुन्नी की सहेली चुन्नी। वैसे ये है बेटा फोकटिया लाल। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, शाम तक में जितना कमाते हैं बीड़ी शराब सिगरेट में उड़ा देते हैं। बीबी की दूसरे रिक्शे वाले के साथ भाग गई। जाओ और अपने आप को बदलो। मुन्नी के बाद चुन्नी का भी लापता होने का टाइम आया और उस शराब के बोतल में जाने का वक्त आया और किस प्रकार से शराब के बोतल के पास पहुंचते ही चुन्नी लापता हो जाती है। उसके बाद क्या जादू दिखाया जा रहा है वो भी आप देखें कि तीनों बदल चुके हैं और वो भी अब सारे के सारे लोग इसी बोतल के शिकार हो जाते हैं। इनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इनकी इज्जत
इनका पैसा, इनका जीवन, और जब सब नष्ट हो जाता है तब इनको ज्ञान प्राप्त होता है। फिर ये सब जाते हैं गंगा स्नान करते हैं और वहीं कान पकड़ कसम खाते हैं आज के बाद नशे को हाथ नहीं लगाएंगे, और निकल पड़ते हैं लोगों को ये बताने, नशा छोड़ो देश बचाओ, नशा मुक्त देश बनाओ। ये सब भजन कीर्तन करते हुए पहुंच गए आपके पीछे पीछे पीछे। भजन कीर्तन करते हुए मन परिवर्तन कर लिया गया। इस शराब से मुक्ति को लेकर प्रयागराज में गंगा स्नान करने के बाद भजन करते हुए ये लोग अपने आप को नशे से बचा लिए हैं। आप भी नशा छोड़ें। अब शराब पीना छोड़ चुके हैं, चेहरे पर चमक आ गई, अब मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा जब ये मुस्कुराते हैं तो फूल झड़ते हैं और कंघा मारते हैं तो जुएं झड़ते हैं। फिर नगर पालिका से गाड़ी आती है गाना गाते हुए, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। इसीलिए कहते हैं नशा छोड़ो देश बचाओ, नशा मुक्त देश बनाओ, परिवार बनाओ और समाज बनाओ। उसकी शादी हुई, शादी के साल 2 साल 4 साल बाद अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। वो बेचारी अपने पति के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते रोते सूख की लकड़ी हो जाती है। एक दिन सुनसान जंगल में उसकी मुलाकात जादूगर से हुई और बोली, जादूगर हमारी 2 इच्छा है। पहली इच्छा तो ये है जब हम मर जाएं तब हमारे लाश को हिंदुस्तान की धरती पर ले चलें। एक ऐसा जादू जो पूरी तरीके से दिमाग को झंझोर कर देता है। एक लड़की की कहानी बताया जा रहा है, फिर उस लड़की को स्वर्ग भेजा जाने को लेकर जादूगर के द्वारा जादू किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही बक्सा है जिसमें लड़की का पुतला रहता है और उस पुतले को निकाला जाता है और उसको स्वर्ग भेजने को लेकर जादूगर के द्वारा जादू करके उसको किस प्रकार से स्वर्ग भेजने की तैयारी की जा रही है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जादूगर के द्वारा उस पुतले को निकाला गया और इस पुतले को फिर से उसी डिब्बे में उसी संदूक में रख दिया जाता है। फिर किस प्रकार से जादूगर के द्वारा बताया जा रहा है आप भी सुने और किस प्रकार से भेजा जाएगा। Open your eyes. Follow me. ज्ञानेंद्र भार्गव इंटरनेशनल जादूगर के द्वारा किस प्रकार से प्रस्तुति की जा रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस लड़की को किस प्रकार से यहाँ से स्वर्ग भेजने की तैयारी की जा रही है और पूरी हाथ की इस प्रकार से सफाई है कि आप भी समझ नहीं पाएंगे किस प्रकार से कपड़ा उड़ रहा है। फिर वही कपड़ा उस लड़की के ऊपर डाल दिया जाता है और आप तस्वीरों में भी आपको नज़र आएगा वो कपड़ा और उस कपड़े के नीचे लड़की का प्रतीक नज़र आ रहा है कि लड़की लेटी हुई है और उसको किस प्रकार से जादू के माध्यम से भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी प्रकार का जादू इंटरनेशनल जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव के द्वारा सभी को मऊ नगर पंचायत में दिखाया गया और जब ये जादू का शो चल रहा है तो काफ़ी अधिक उनके जादू को देखने के लिए मऊ क्षेत्र की जनता उपस्थित रही, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद उनका शो मऊ नगर पंचायत में लगाया गया था। लंबे इंतज़ार के बाद जब उनका शो लगा तो काफ़ी लोग इस शो को देखने के लिए भारी संख्या में
पहुंचकर शो देखा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लड़की किस प्रकार से आसमान की ओर जा रही है और इंटरनेशनल जादूगर के मंत्रों के द्वारा। आपको मैं बता दूं, जादू ही एक ऐसा हाथ का या दिमाग या कहिए हाथ की सफाई है जो रियल में लगता है कि जादू हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। जादू तो है मगर कुछ हाथ की सफाई होती है, कुछ उनका खुद का जो कला है वो उस पे लगा रहता है, जिससे बिल्कुल से सच्चाई झलकती है। कुछ लाइट की रोशनी रहती है, कुछ पर्दे का खेल रहता है और कुछ म्यूजिक भी रहती है। इन सभी को मिलाकर जादू आपको समझ में आता है और ये जादू ही होता है, जिसे कहा जाता है जादू। आपने इंटरनेशनल जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव का नहीं कुछ शो देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा, ऐसी कहावत क्षेत्र में फैलाई जाती है कि जादू अगर देखना है तो इंटरनेशनल जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव का शो देखें और उस शो में जिस प्रकार से जादू होता है वो बहुत अच्छा होता है।